Today's class we will study tissues. Okay, नया चैप्टर है. So तुम्हारा जो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट चैप्टर मीन्स बायोलॉजी का जो लास्ट चैप्टर था, मतलब चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें मैंने एक क्लासिफिकेशन दिया था, है कि नहीं? व्हाट वाज द क्लासिफिकेशन? पहले क्या आता है? सेल आता है कि नहीं? उसके बाद क्या आता है? टिश्यूज, है कि नहीं? टिश्यूज के बहुत सारा टिश्यूज मिलकर क्या फॉर्म करता है? ऑर्गन. और बहुत सारा ऑर्गन्स मिलकर क्या फॉर्म करता है? ऑर्गन सिस्टम. और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मतलब अलग अलग काम जो करते हैं वो मिलकर क्या करता है? एक फॉर्म है. याद है ये? डू यू रिमेंबर दिस हायरार्की? हाँ, याद है? हाँ. सबको याद है? हाँ. Yes, sir. ओके. यस सर. सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चैप्टर, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने इस चीज के बारे में पढ़ा था, है कि नहीं? वी हैव स्टडीड अबाउट ऑल अबाउट सेल, कि सेल में क्या होता है, क्या पार्ट्स होता है, all the different kinds of organelles and things that are present in organelles बोलो, nucleus बोलो, cell membrane, cell wall, all these things we have studied in the last chapter. अभी वही चीज क्या होता है? वही चीज तुम्हारा एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अगर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्किन सेल्स का एग्जांपल है, ठीक है, या फिर कोई तुम्हारा कोई बॉडी में कोई पार्ट है, वहां पे एक टाइप का सेल्स बहुत सारा है, ठीक है. सो अगर उन वो लोग क्या करते हैं? वो लोग ग्रुप करके दे फॉर्म ए यूनिट. दैट यूनिट इज कॉल्ड अ टिश्यू, ठीक है. सो टिश्यूज क्या होता है? टिश्यूज आर a group of cell of a particular type. So उस टिश्यू में जितना सारा सेल होगा वो एक ही टाइप का होता है यूजुअली, ठीक है. समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes. ये इस चैप्टर में हम टिश्यूज और डिटेल में पढ़ेंगे. दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू. ओवरव्यू में होता क्या है? टिश्यूज में एक टाइप का सेल रहता है, बिकॉज अल्टीमेटली देखो टिश्यूज, बहुत सारा टिश्यूज मिलकर क्या फॉर्म करता है? ऑर्गन्स फॉर्म करता है. सो वी नो दैट एवरी ऑर्गन हैज इट्स ओन इंडिविजुअल फंक्शन, है कि नहीं? फॉर एग्जांपल बॉडीज में सोचो किडनी एक ऑर्गन है, उसके बाद लिवर एक ऑर्गन है. सो ऑल दोस ऑर्गन्स हैव देयर रेस्पेक्टिव फंक्शंस, है कि नहीं? डेडिकेटेड फंक्शंस होता है उन लोगों का. सो सिमिलरली, सो वो जो डेडिकेटेड फंक्शन आता है वो आता है किससे? बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल. तो वो एक टाइप का सेल क्या करता है? एक टिश्यू में एक फॉर्म मतलब एक ग्रुप फॉर्म करता है, और दैट ग्रुप परफॉर्म्स ए सिमिलर काइंड ऑफ टास्क. दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दैट ऑर्गन कैन परफॉर्म दैट डेडिकेटेड टास्क. वो ऑर्गन जो काम करेगा दूसरा ऑर्गन नहीं करेगा, है कि नहीं? क्यों? बिकॉज वो ऑर्गन जिस टिश्यू से बना हुआ है, that those tissues are actually made up of a particular kind of cell. उस सेल का जो स्पेसिफिक, मैंने सेल के बारे में जब पढ़ा था, आई टोल्ड अबाउट टू फंक्शंस. एक होता है जेनेरिक फंक्शन और एक क्या है? स्पेसिफिक फंक्शन. याद है? बहुत पता था ना? हाँ. सो जेनेरिक फंक्शन क्या होता है? जनरल फंक्शन. जैसे सेल को अपने खुद को सर्वाइव करके रखने के लिए जो काम करना पड़ता है, जैसे तुम्हारा डाइजेशन हो, सेलुलर डाइजेशन होता है, उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन भी होता है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा सेलुलर एक्सक्रीशन भी होता है. तो ऑल दोस फंक्शंस फॉल इन द जेनेरिक फंक्शन. बट कुछ सेल्स क्या करते हैं? स्पेसिफिक काम करते हैं. फॉर एग्जांपल ब्रेन सेल्स का एग्जांपल, नर्व सेल का एग्जांपल. नर्व सेल का काम क्या होता है? नर्व सेल का काम होता है तुम्हारा बॉडी में
एक पोर्शन से दूसरा पोर्शन में सिग्नल्स ट्रांसमिट करना है कि नहीं, कमांड सिग्नल्स ट्रांसमिट करना। सो वो लोग का भी जेनरिक फंक्शन है बाकी सेल की तरह, बट सिर्फ तुम्हारा नर्व सेल ही वो स्पेसिफिक फंक्शन कर सकता है, जो तुम्हारा सिग्नल इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस ट्रांसमिट करना। ठीक है, समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? हाँ। सो ये क्यों होता है? बिकॉज दैट सेल इज स्पेसिफिकली डिजाइंड, ठीक है, दैट सेल इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू कैरी आउट द स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, ताकि हम लोग का बॉडी में तुम्हारा डिवाइड एंड कॉन्क्वेर या फिर तुम्हारा डिवीजन ऑफ लेबर का जो कॉन्सेप्ट है वो इंप्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, सो दैट इज बाई। तो सोचो तुम्हारा नर्व सेल एक है, ठीक है, तो नर्व सेल, अगर एक नर्व सेल एक टाइप का स्पेसिफिक काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक ग्रुप ऑफ नर्व सेल विल टुगेदर परफॉर्म द सेम फंक्शन, दैट सेम स्पेसिफिक फंक्शन, है कि नहीं? सो वहां पे नर्वस टिश्यूज होता है हम लोगों का। तो नर्वस टिश्यू में क्या होता है? दैट नर्वस टिश्यू फॉर्म्स, मतलब डज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द सेल्स, मतलब सेल्स, इंडिविजुअल सेल्स जो काम कर रहे हैं उसका एक एक्यूमुलेटेड आउटपुट टिश्यूज देते हैं। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया? हाँ। बाकियों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. सो ये था ओवरव्यू। तो लेट अस स्टडी दिस चैप्टर इन डिटेल। ज्यादा पिछला वाला चैप्टर की तरह इतना बड़ा नहीं है, इट्स अ स्मॉल चैप्टर। सो तुम्हारा जो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। तो यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स में भी तुम्हारा क्या होता है, एक सेल ही पूरा काम करता है। ठीक है, जैसे एमीबा देखा था हम लोगों ने, उसके बाद तुम्हारा कोई मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स देखा था। सो ऑल दोस थिंग्स वर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, है कि नहीं? ऑल दोस ऑर्गेनिजम्स वर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स। तो उसमें क्या होगा, उसमें तुम्हारा एक ही सेल अलग अलग काम करता है कि नहीं? मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए जितना काम होता है वो एक ही सेल करता है। ठीक है, बट तो वहां पे टिश्यूज का फैक्टर नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑल्दो इट्स एन ऑर्गेनिज्म, वहां पे ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं होता। क्यों क्लासिफिकेशन नहीं होता? बिकॉज दैट इज वेरी स्मॉल एंड उसमें सिर्फ एक ही सेल है। ठीक है, तो सेल्स अगर सर्वाइव करेगा वो ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव करेगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो यूनिसेलुलर में इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिसेलुलर में ऐसा तुम्हारा टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ये सब क्लासिफिकेशन नहीं चाहिए, बिकॉज वहां पे सिर्फ एक ही सेल होता है, तो वो करने का प्रोविजन ही नहीं है उसमें। ठीक है, बट अगर मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ठीक है, व्हाई कॉम्प्लेक्स इन नेचर? बिकॉज they have they have to support different kinds of functions on a much larger scale, है कि नहीं? तो बहुत सारा अलग अलग टाइप का काम करना पड़ता है और बहुत अलग अलग किस्म का सेल होता है उसमें। ठीक है, सो दैट इज वाई एवरी स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जो मैंने बोला था स्पेशलाइज्ड फंक्शन के बारे में, सो ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन, यहाँ पे देखो, ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय ग्रुप ऑफ सेल्स, है कि नहीं? बिकॉज देखो इंडिविजुअल सेल्स अगर स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं तो इफ दो सेल्स फॉर्म ए ग्रुप, ठीक है, if those cells are organized as a group, so that group can do that specialized function on a much larger scale, है कि नहीं? बिकॉज एक सेल क्या करेगा, एक सेल सोचो तुम्हारा 10% आउटपुट दे रहा है, सॉरी 0.5% आउटपुट दे रहा है, तुम वहां पे 1000 सेल्स लगा दो, क्या होगा? ऑब्वियसली आउटपुट का परसेंटेज बढ़ जाएगा ना, एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन का जो आउटपुट का परसेंटेज है बढ़ जाएगा ना।
समझ में आ रहा है हाँ बाकियों को? Yes, sir. यस सर ओके कबिक समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके सो वहां पे क्या होता है दैट ग्रुप ऑफ सेल्स हैज टू कैरी आउट दैट पर्टिकुलर फंक्शन है कि नहीं? सो यहाँ पे क्या होता है तो ऑब्वियसली अगर ग्रुप ऑफ सेल्स एक काम पर्टिकुलर काम करेगा तो उसमें जो सेल्स होगा अल्टीमेटली दे विल बी सिमिलर. ठीक है मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सेम ही होगा. दे विल बी सिमिलर. सिमिलर इन व्हाट? सिमिलर इन their specialized function. So that is why that particular function is done very efficiently. है कि नहीं? यहाँ पे देखो ये लाइन में लिखा है since this cells carry out a particular functions they do it very efficiently because अगर एक ही चीज अलग अलग काम करेगा अलग अलग स्पेशलाइज फंक्शन करेगा तो वो फंक्शन स्पेशलाइज फंक्शन का जो अलग अलग स्पेशल फंक्शन कर रहा है वहां पे उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होगा. उतना एफिशिएंटली वो कर नहीं पाएगा. बट इफ ए ग्रुप ऑफ सेल्स और ए particular type collection of cells can perform only one kind of specialized function तो उसका efficiency बढ़ जाएगा है कि नहीं? So that is why तुम्हारा हम लोग के बॉडीज में ऐसा बहुत सारा ग्रुप्स है which are called tissues. तो tissues क्या करते हैं? tissues handle the responsibility of doing that particular kind of specialized function. ठीक है जैसे ह्यूमन बींग्स में एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि मसल सेल्स क्या करता है? मसल सेल्स का काम है कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना. क्योंकि हम लोग का बॉडी में जितना भी मूवमेंट्स होता है मूवमेंट्स आर ओनली बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स है कि नहीं? मसल मूवमेंट क्या मतलब क्या है? एक बार एक्सपांड करेगा एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा. उसी तरीके से तुम्हारा हम लोग जैसे कोई चल वॉकिंग कर रहे हैं या फिर हम लोग का आर्म मूव कर रहे हैं तो इन ऑल दोस केसेस व्हाट हैपेंस हम लोग का मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिएक्ट कर रहा है. तो मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है मतलब क्या? एक सिंगल एक सेल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर रहे. एक ग्रुप ऑफ सेल्स आर डूइंग दैट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पार्ट है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ सो दैट इज व्हाई दोज मसल सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इंडिविजुअली. सेपरेट नहीं होता है. वो क्या करते हैं? वो एक साथ में एक मतलब क्या बोलते हैं एक ग्रुप में काम करते हैं. ठीक है एंड दोज ग्रुप्स आर नथिंग बट तुम्हारा टिश्यूज. तो मसल टिश्यूज होता है जैसे मसल सेल्स होता है डिफरेंट मसल सेल्स कंबाइन टू फॉर्म मसल टिश्यूज. ठीक है सिमिलरली नर्व सेल का एग्जांपल क्या है? नर्व सेल का काम नर्व सेल का स्पेशलाइज फंक्शन है टू कैरी मैसेजेस मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैरी करना. ठीक है एक वन पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरा पार्ट ऑफ बॉडी तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कैरी करना. सो ऑटोमेटिकली दोस डिफरेंट नर्व सेल्स कंबाइन नहीं मतलब दे वर्क टुगेदर टू carry those messages across the entire body. ठीक है तो they are present not as individual units but as groups. ठीक है समझ में होते इंडिविजुअली है बट उन लोग का काम करने का तरीका ऐसा होता है कि वो लोग एक साथ में मिलके काम करते हैं. ठीक है दे वर्क इन ए ग्रुप. ओके सिमिलरली ब्लड का भी सेम है. ब्लड सेल्स जो हम लोग का बॉडी में है दोज ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट in a liquid form. So all those blood cells work in a similar manner in a together as a single group. ठीक है एक यूनिट बन के वहां पे फ्लो करते हैं. ठीक है ब्लड्स में भी टिश्यूज होता है ऑब्वियसली. सो एक एक सेल तो ऑब्वियसली लेके जाएगा ऑक्सीजन लेके जाएगा वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट भी कलेक्ट करेगा. सो ऑटोमेटिकली क्या होता है तुम्हारा सिर्फ एक सेल इतना सारा बॉडी में सेल होता है कि नहीं? हम लोग का बॉडी में देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स. सो ऑब्वियसली इतना सारा सेल से एक करके तो नहीं ले पाएगा ना. सो क्या होता है इंडिविजुअल सेल्स इंडिविजुअल ब्लड सेल्स एक ग्रुप में जाते हैं. ठीक है दे कम इन मतलब फॉर्म ए ग्रुप एंड देन दे डू देयर पर्टिकुलर टास्क. ठीक है जैसे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना फूड ट्रांसपोर्ट करना वेस्ट प्रोडक्ट मटेरियल कलेक्ट करना ऑल दोज थिंग्स आर डन बाय दोज टिश्यूज. ओके सो ये था ह्यूमंस में. सिमिलर चीज देखा जाता है तुम्हारा प्लांट्स में भी. प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में तुम्हारा टिश्यूज होता है फॉर कंडक्टिंग वाटर. जैसे ग्राउंड से तुम्हारा लीव्स तक वाटर पहुंचाना उसके बाद
प्लेस में जो खाना बना रहा है उसको जब बाकी पार्ट्स में स्टोर करना या फिर ट्रांसफर करना, ठीक है। तो ऑल दोस थिंग्स आर डन यूजिंग टिश्यूज, बिकॉज वहां पे वास्कुलर टिश्यूज होता है। वास्कुलर टिश्यूज क्या होता है, जो हम लोग का बॉडी में होता है ना, हम लोग का तो ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड वेसल होता है ना, तो वहां पे उन लोगों का ब्लड वेसल्स नहीं होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे जाइलेम और फ्लोएम होता है। सुना है कभी जाइलेम और फ्लोएम? हैव यू हर्ड द टू टर्म्स जाइलेम एंड फ्लोएम? Yes. Yes, sir. बाकी बाकी लोगों ने सुना है? नवोदीप, ऋषिकेश सुना है? Yes, No, sir. sir. तो ये क्या होता है, ये तुम्हारा क्या होता है, दीज आर सिमिलर टू आवर ब्लड। हम लोग का बॉडी में क्या होता है, आर्टरीज और वेन्स होता है ना, ये तो सुना है नवोदीप, ये सुना है? हाँ सर, ये सुना। हाँ, तो हम लोग का बॉडी में क्या करता है, यहाँ आर्टरीज और वेन्स में से क्या ट्रेवल करता है, ब्लड ट्रेवल करता है कि नहीं, ब्लड फ्लो होता है वहां पे। प्लांट्स का तो ब्लड नहीं होता है ना, प्लांट्स में क्या होता है, पानी होता है, और पानी के साथ तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड जो बनाता है वो लोग मिक्स होता है कि नहीं, न्यूट्रिएंट्स मिक्स होता है। सो ऑल दोस थिंग्स ट्रेवल थ्रू दिस वेसल्स, ठीक है। पाइप टाइप होता है, समझ में आया? हम लोग का बॉडी में जैसे ब्लड कैरी करने के लिए पाइप्स होता है, ब्लड मतलब वहां पे भी सेम चीज ही जा रहा है, सिर्फ मीडियम अलग है। वहां पे हम लोग का एक थिक ब्लड है, वहां पे सेल्स रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा उसी तरीके से अलग अलग पार्ट्स में तुम्हारा फूड या फिर न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ये सब प्रोवाइड करता है, मतलब फ्लो करता है थ्रू दिस जाइलम एंड फ्लोएम। तो आर्टरीज और वेन्स जैसे ह्यूमंस में होता है, जाइलम और फ्लोएम भी प्लांट्स में होता है, ठीक है। समझ में आया? सबको समझ में आया ये चीज? हाँ. हाँ तो सर। इसमें क्या होता है, तुम्हारा जो प्लांट्स में जो टिश्यूज होता है, टिश्यूज अल्टीमेटली मेक अप दोस जाइलम एंड फ्लोएम, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है ना। सो ऑल दोस पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली फॉर्म्ड बाय टिश्यूज। तो इनका जो सरफेस होता है यहाँ पे, जो इस जगह में क्या होता है, टिश्यूज होता है, समझ? डिफरेंट टिश्यूज, तो जाइलम का टिश्यू अलग टाइप का होता है, फ्लोएम का टिश्यू अलग अलग टाइप का होता है। उसके सिमिलरली तुम्हारा रूट्स में जो टिश्यू होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। सो ऑल दोस टिश्यूज हैव ए पर्टिकुलर टास्क, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज फंक्शन कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में क्या होता है, वास्कुलर टिश्यूज बोला होता है इन लोगों को। सो दे कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। सो ये क्यों चाहिए, इतना सारा चीज, अलग अलग टिश्यूज क्यों चाहिए? वाई सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड in a body, in multicellular organism? Because multicellular organisms are complex in nature, and multicellular organisms have to employ division of labor so that कोई एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ टिश्यू या फिर कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल को पूरा लोड लेना ना पड़े, ठीक है। सो जितना भी बॉडी का फंक्शन है, जितना भी तुम्हारा लाइफ प्रोसेसेस है, हम लोग को लाइफ प्रोसेस बोला जाता है ना, तो लाइफ प्रोसेस जितना भी है वहां पे क्या किया जाता है, that has to be distributed among different types of cells या फिर different types of tissues, ठीक है। क्यों चाहिए? ताकि एफिशिएंट वो तुम्हारा जितना भी वो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ना, ऐसा तो नहीं है हाँ ये काम आगे बंद करके दूसरा काम करो, ऐसा नहीं होगा। ह्यूमंस में भी बोलो, प्लांट्स में भी बोलो, सिंस दे आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, लाइफ प्रोसेस होता है, दैट हैज टू बी कैरिड आउट। सो उसके लिए क्या होता है, तुम्हारा टिश्यूज हैव टू, मतलब टिश्यूज या फिर सेल्स को क्या करना पड़ता है, दे हैव टू परफॉर्म ओनली वन काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड दे हैव टू डू इट एफिशिएंटली। बिकॉज वो लोग अगर एफिशिएंटली नहीं करेंगे, कोई उस पर्टिकुलर टिश्यू के लिए बाकी टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? तुम लोगों ने सुना है ना, जैसे किसी किसी का क्या होता है, जैसे लीवर खराब हो गया, लीवर खराब होने से मर गया, सुना है ना? सुना है कि नहीं?
Yes, sir. बाकी लोगों ने सुना है? मतलब बॉडी का कोई एक ऑर्गन फेल हो गया, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वो आदमी मर गए, ऐसा सुना है ना? हाँ, सो वो क्यों होता है? देखो, जैसे मैं लीवर का एग्जांपल दे रहा हूँ। लीवर में क्या होता है, लीवर का मेन इंपॉर्टेंट काम है तुम्हारा बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट हटाना, मतलब डिटॉक्सिफाई करना बॉडी में। मतलब बॉडी में क्या होता है, सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट्स में क्या होता है, बहुत टॉक्सिक वेस्ट भी जनरेट होता है। सो अगर तो ब्लड स्ट्रीम के साथ कनेक्टेड होता है, तो अगर तुम्हारा लीवर अच्छा से काम नहीं करेगा तब क्या होगा, बॉडी का जो टॉक्सिक लेवल है, टॉक्सिक वेस्ट का जो लेवल है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो बढ़ने से क्या होगा, द एंटायर, बिकॉज ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स आर कनेक्टेड, ये तो पता है ना, मैं जैसे मैंने इस यहाँ पे डायग्राम में लिखा था, हर ऑर्गन सिस्टम मिला के ऑर्गेनिज्म होता है। सो एवरी ऑर्गन सिस्टम इज कनेक्टेड टू द अदर। ठीक है, जैसे हम लोग का डाइजेस्ट सिस्टम हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, सर्कुलेटरी सिस्टम से फिर तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्टेड है फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ गैसियस वेस्ट। ऑटोमेटिकली क्या है, हम लोगों का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किसके साथ, वो भी तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड है फॉर फिल्टरेशन ऑफ तुम्हारा लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट, है कि नहीं? सो ऑल दिस डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आर कनेक्टेड। सो कोई एक ऑर्गन सिस्टम में अगर कोई फेल होता है, सो ऑटोमेटिकली क्या होता है, अदर ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑल्सो अफेक्टेड, है कि नहीं? होगा कि नहीं, इफेक्ट होगा कि नहीं, बोलो। हाँ, बाकियों को क्या लगता है, एक ऑर्गन सिस्टम अगर खराब हो गया बाकी ऑर्गन सिस्टम मतलब अच्छा से काम कर पाएगा? No, sir. ऋषिकेश नवोदय क्या लगता है, काम कर पाएगा? नहीं सर। नवोदय बोलो, व्हाट डू यू थिंक? मतलब सोचो फॉर एग्जांपल डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो गया तो बाकी सब काम करेगा, या फिर तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम खराब हो गया बाकी काम करेगा सब अच्छा से? नवोदय Yes, sir. काम करेगा? No, sir. हाँ वही बात है। सो इसीलिए क्या किया जाता है, इसीलिए तुम्हारा तो एवरी type of cell, every group of cell that performs a specialized kind of function has to perform that one particular function and that too very efficiently। इसमें दो फायदा है, एक तो तुम्हारा उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स में तुम्हारा क्या होता है, या फिर सेल्स में तुम्हारा लोड नहीं पड़ता है। ठीक है, बिकॉज बॉडी में इतना सारा फंक्शन है, अगर एक ही चीज या तुम 5-6 काम दे दोगे तब क्या होगा, ऑब्वियसली ओवरलोड हो जाएगा। सो ओवरलोड नहीं होता है, ओवरलोड ना होने के कारण क्या होता है, दैट group of cells or the tissues can perform efficiently। ठीक है, they can perform their specialized function efficiently। so that is how the organism survives in a much efficient manner। ठीक है, so इसीलिए क्या होता है हम लोग का मल्टीसेल ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, दे शो डिविजन ऑफ लेबर। ठीक है, so specialized one specialized function is grouped together in the body। तो सोचो एक ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कर रहे हैं, एक ही टाइप का काम कर रहे हैं, तो क्या किया जाता है, बॉडी क्या करता है, when the body starts growing, what happens, those same kind of cells, those cells which perform the same kind of task, same specialized function are grouped together in the body। उन लोगों को क्या किया जाता है, ऑटोमेटिकली दे आर ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी, एंड दैट ग्रुप दे, मतलब वो जो लोग जब काम करेगा दे परफॉर्म द वर्क इन ए ग्रुप मैनर, मतलब एक ग्रुप एक पर्टिकुलर, तो उसके ग्रुप को अलग अलग पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि बॉडी में अलग अलग जगह में जहां जहां वो उसका रिक्वायरमेंट है, वो फंक्शन का आउटपुट रिक्वायरमेंट है, सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दोस ग्रुप्स विल बी प्लेस्ड इन देयर स्पेसिफिक प्लेसेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो
इसलिए यहाँ पे बोला है देखो, ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय क्लस्टर ऑफ सेल्स एट अ डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी, ठीक है। सो ऐसा क्लस्टर्स बनाया जाता है, ठीक है। क्लस्टर मतलब ग्रुप। सो ऐसा ग्रुप्स ऑफ सेल बनाया जाता है और जहां जहां जरूरत है वहां पर प्लेस कर देते। और फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो हम लोग का बॉडी में सोचो मसल्स, मसल्स कहाँ पे होता है, ऑब्वियसली आउटर मोस्ट कवरिंग में होता है कि नहीं, तो वहां पे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। सो क्या करता है, क्या किया जाता है वहां पे, मसल मसल का जो टिश्यूज होता है, मसल टिश्यूज आर, मसल सेल्स को ग्रुप बना के उस लेयर में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। सो इंडिविजुअल सेल्स करके ऐड किया नहीं जाता है, द सेल्स आर एडेड एज ए ग्रुप, ठीक है। समझ में आया, लेयर ऑफ ग्रुप्स, समझ में आ रहा है। हाँ So that is how the concept of tissue has been discovered. So tissues क्या होता है, tissues are nothing but clusters of cells which are placed at their designated places inside the body of the multicellular organism, ठीक है। So ये क्यों किया जाता है, ताकि so that the organism receives the highest possible efficiency of function at the requirement place, जहाँ पे requirement है उस जगह में एकदम हाई एफिशिएंसी वाला स्पेशलाइज फंक्शन का आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ब्लड इज एन एग्जांपल ऑफ टिश्यू। ब्लड एक्चुअली टिश्यू होता है, ठीक है। ब्लड तुम्हारा सेल नहीं होता है, ब्लड ब्लड टिश्यूज में ब्लड सेल होता है। तो जो लिक्विड हम लोग देखते हैं दैट इज नथिंग बट अ ब्लड टिश्यू, ठीक है। रेड कलर का जो लिक्विड होता है वहां पे बहुत सारा सेल्स, अलग अलग टाइप का सेल्स होता है, आरबीसीज होता है, डब्ल्यूबीसीज होता है। तो ऑल दोज थिंग्स आर ग्रुप्ड इन अ सिंगल लिक्विड विच इज कॉल्ड टिश्यू। सो ब्लड एक टिश्यू होता है, ठीक है। समझ में आया। मसल एक टिश्यू होता है, फ्लोएम का एग्जांपल मैंने बताया था, तो फ्लोएम इज एन एग्जांपल ऑफ टिश्यूज, ठीक है। समझ में आया, थोड़ा सा टिश्यू के बारे में समझ में आया। हाँ ओके, सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिख देता हूँ। Clusters of cells that performs a particular type of specialized function form a tissue, है कि नहीं, समझ में आया। सबको समझ में आया। हाँ सो तो या फिर टिश्यूज आर नीडेड नहीं लिखो, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वाई cells are grouped into tissues। सो इसका आंसर होगा यहाँ पे पहला पॉइंट है तुम्हारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स employ division of labor so that each type of cell performs only a specific kind of specialized function efficiently and
don't get overburdened. ठीक है, तो ये पहला रीजन है, अपने इसी रीजन का कंटिन्यूशन है. cells performing same kind of specialized function cells performing same kind of specialized function are grouped so that they can be deployed in specific in their designated places of requirement in order to the highest in order to achieve the highest efficiency of the specialized function output. समझ में? सो यही रीजन होता है. ठीक है, समझ में आंसर? So why are cells grouped into tissues? Because multi-cell organisms have to employ a division of labor so that each type of cell performs only a specific kind of specialized function efficiently and doesn't get overburdened. So every type of cell has to do their task efficiently, they have to do their specialized function efficiently and have to not get overburdened. ठीक है, सो ये होगा तुम्हारा. तो ऑब्वियसली क्या होगा, तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन है तुम्हारा, उसका आउटपुट किसी किसी स्पेसिफिक जगह में रिक्वायरमेंट है. सो उसको क्या करता है, एक सेल का तो ऐसा एक सेल करके तो डिप्लॉय नहीं कर सकता. सो दे आर डिप्लॉयड एज अ ग्रुप. ठीक है, एज इन देयर डेजिग्नेटेड प्लेसेस ऑफ रिक्वायरमेंट. आंसर समझ में आया सबको? तो उस जगह में क्या होता है, तुम्हारा एक सेल अगर 0.5% काम कर रहा है, सो ऑटोमेटिकली उसको, तो अगर तुम यहाँ पे अगर तुम्हारा इतना सारा सेल्स अगर भेज दो वहां पे, तो दिस इज नथिंग बट अ टिश्यू. सो ऑब्वियसली क्या होगा, ये परसेंटेज का लेवल बढ़ जाएगा कि नहीं, है कि नहीं? समझ में? समझ में आ रहा है? हाँ. तो ऑटोमेटिकली एक सेल का स्पेशलाइज्ड फंक्शन का आउटपुट ऑटोमेटिकली क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है बाय द नंबर ऑफ सेल्स in that tissue. So automatically every tissue can give maximum output of the specialized function जहाँ पे जिस जगह में उसका रिक्वायरमेंट है. सबको समझ में आंसर ये? हाँ सर. काव्य ऋषिकेश समझ में आया? यस सर. यस सर. ओके, सो ये था हम लोग का टिश्यूज के बारे में. ओके, तो टिश्यूज का एक्चुअल डेफिनेशन ये वाला है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव. एंड और मतलब क्यों बोला है, बिकॉज अलग अलग स्ट्रक्चर होने के बाद भी एक टिश्यू में रह सकता है, बिकॉज दे परफॉर्म द सेम काइंड ऑफ फंक्शन. ठीक है, होता है ना, मसल सेल्स में भी अलग अलग टाइप का मसल सेल्स होता है. यस और नो? जैसे हम लोग का बॉडी का जो सर्फेस है वहाँ पे एपिथेलियल सेल्स होता है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है. ठीक है, और उसके बाद
लोअर सरफेस में जो होता है उसका सेलुलर स्ट्रक्चर अलग होता है, बट ऑल दोज फॉर्म दे आर ग्रुप्ड इन ए सिंगल काइंड ऑफ टिश्यू, दैट इज द मसल टिश्यू। ठीक है, तो एक मसल टिश्यू में अलग अलग टाइप का सेल्स रह सकता है। अलग अलग टाइप का सेल्स इन द सेंस उन लोग का स्ट्रक्चर अलग है, बट ओवरऑल काम क्या है, ओवरऑल जो तुम्हारा जो कैटेगरी होता है काम का, वो कैटेगरी सेम है। क्या कैटेगरी है? स्किन का जो सेंसिटिविटी होता है उसको लाना, उसके बाद तुम्हारा एक इनर जो डेलिकेट पार्ट है हम लोग का बॉडी, उसको क्या करना, उसको प्रोटेक्टिव एक लेयर देना। सो ऑल दोस थिंग्स आर डन बाय द मसल टिश्यू। मूवमेंट लाना, जिस जगह में मूवमेंट जरूरी है वहां पे मूवमेंट लाना, सो ऑल दोस काइंड ऑफ वर्क आर डन बाय द टिश्यूज। ओके, समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes. So this is the definition of tissue, बुक से दिया है। एंड और क्यों लिखा है समझ में आया? दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम हो सकता है या फिर काम भी सेम हो सकता है, दोनों भी सेम हो सकता है। ठीक है, सो इन 3 सिनेरियोस टिश्यूज कैन बी फॉर्म्ड। ओके, समझ में आया सबको? डेफिनेशन क्लियर एवरीवन? हाँ। Yes, sir. तो ये हो गया हम लोगों का टिश्यूज के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज? क्या लगता है? हाँ या ना, बोलो। ना, नहीं। बाकियों को क्या लगता है? आंसर दिस क्वेश्चन इन यस और नो, क्या लगता है? So it's no. ऋषिकेश, नवोदीप, क्या लगता है? So मुझे भी no ही लगता ऋषिकेश, क्या लगता है? है। No sir. No sir. ओके, सो ऑब्वियसली तुम लोग नो बोल रहे हो बिकॉज अकॉर्डिंग टू यू प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट, है कि नहीं? हम लोगों ने प्लांट सेल और एनिमल सेल अलग देखा था डायग्राम में। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है, एनिमल सेल्स का जो टाइप्स होता है वो अलग होता है कि नहीं? सो एक सर्टेन लेवल तक सेम रहेगा। तो जेनेरिक फंक्शंस होता है ऑब्वियसली, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, कोई भी सेल हो, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म का भी सेल हो, वो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? बिकॉज ऑब्वियसली देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म का अगर सेल है, दे हैव टू डू व्हाट, दे हैव टू कैरी आउट सर्टेन प्रोसेसेस दैट विल अलाउ द सेल टू सर्वाइव। सो वो सेल सर्वाइवल के लिए जो काम प्रोसेसेस है, वो जो फंक्शंस है, वो तो कैरी आउट करेगा। उन लोगों को किस किस कैटेगरी में डाला गया है? दैट इज एडेड इन द जेनेरिक फंक्शंस, है कि नहीं? स्पेशलाइज्ड फंक्शन की तरफ अगर देखें तो ऑब्वियसली प्लांट्स और एनिमल्स का अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है? बिकॉज एक एक पर्टिकुलर लेवल तक सेम रहेगा, जेनेरिक लेवल तक सेम रहेगा, बट जब स्पेशलाइज्ड फंक्शन का बात करेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, द प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज विल बिहेव डिफरेंटली। व्हाई? बिकॉज प्लांट का बॉडी का रिक्वायरमेंट अलग है, हम लोग का बॉडी का रिक्वायरमेंट अलग है कि नहीं? प्लांट्स खुद से खाना बना सकते हैं, हम लोग तो नहीं बना सकते ना। यस और नो? वी कैन नॉट मेक आवर ओन फूड इन आवर बॉडी, है कि नहीं? बट प्लांट्स कैन। समझ में आ रहा है? सो इन दो सिनेरियोस, तो यहाँ पे बेस्ड ऑन दिस वी कैन से दैट दे आर नॉट द सेम। ठीक है, जो टिश्यूज का जो टाइप होता है वो सेम नहीं होगा, बिकॉज एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट, डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस सेम ही होता है, बट जो लेवल ऑफ मैंने डिटेल, अगर मैं एकदम सेलुलर लेवल या फिर टिश्यू लेवल तक वर्किंग में जाऊं तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो अलग होगा। समझ में आ रहा है?
जैसे तुमको अगर कोई पूछेगा आर प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स आर सेम, तुम क्या बोलोगे? नहीं ना, नो बोलोगे, है कि नहीं, क्योंकि वो अलग है। सिमिलरली अगर सेल अलग है तो ऑब्वियसली टिश्यूज भी अलग हो ना। टिश्यूज क्या है? टिश्यूज इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सेल्स, है कि नहीं। सिर्फ ग्रुपिंग किस बेस पे किया गया है? ग्रुपिंग बेस स्ट्रक्चरल या फिर वर्किंग बेसिस पे, जो काम करते हैं स्पेशलाइज फंक्शन के बेसिस पे उन लोग को ग्रुप किया गया है कि नहीं। सो इसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं दे आर नॉट ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, लेट अस स्टार्टिंग देखते हैं यहाँ पे और कुछ। इफ देयर इज एनी पॉइंट विच कैन प्रूव आवर आंसर रॉन्ग, लेट अस सी दैट। सो अगर हम लोग स्ट्रक्चर और फंक्शन का बारे में कंपेयर करें, ओके, प्लांट सेल और एनिमल का स्ट्रक्चर मतलब जो टिश्यू का स्ट्रक्चर है, अगर उसके बारे में बात करें तो ऑब्वियसली दे आर नॉट एट ऑल सिमिलर। बिकॉज प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, हम लोग का बॉडी में नहीं होता है। हम लोग का जो सेल होता है एनिमल सेल में नहीं होता है, याद है ना। सेल वॉल हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था? ओनली इन प्लांट सेल, यस और नो। yes, और तुम्हारा जो हम लोग का बॉडी में क्या होता है? ओनली सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में भी होता है सेल मेम्ब्रेन, बट उन लोगों को और एक एक्स्ट्रा लेयर चाहिए because they have to survive harsh environmental conditions. So that is why they have cell wall. So automatically क्या होता है? तुम्हारा उन लोग का स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। ठीक है, सो स्ट्रक्चरली सेल्स भी अलग है, ऑटोमेटिकली टिश्यूज भी अलग हो जाएगा। सिमिलरली फंक्शंस का बारे में अगर बात करें, जेनरिक फंक्शन सेम होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल का जेनरिक फंक्शन सेम होगा, बट इफ वी कंसिडर the generic function, the specialized function, so obviously based on the specialized function we can say that they are different. ठीक है, जैसे हम लोग का बॉडी में वेन्स और आर्टरीज से पानी फ्लो नहीं करता है, ब्लड फ्लो करता है कि उन लोग का क्या करता है? पानी फ्लो करता है। वो लोग रूट से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, हम लोग रूट से न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते। हम लोग का स्टोमक या फिर डाइजेस्ट सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं कि नहीं। समझ में आ रहा है? सो अगर हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में देखें, यहाँ पे देखो दिया है दे आर नोटिसेबल डिफरेंसेस, मतलब नोटिस करने लायक डिफरेंसेस है प्लांट सेल और एनिमल्स, मतलब प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज में। जैसे प्लांट्स क्या होता है? स्टेशनरी होता है, ऑब्वियसली दे आर फिक्स्ड एंड कैनॉट मूव। दे हैव टू स्टैंड अपराइट एवरी टाइम। दे हैव टू हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यूज। हम लोग का बॉडी में सपोर्टिविटी इतना ज्यादा नहीं चाहिए, बिकॉज हम लोग तो ऐसा नहीं होता कि सारा साल एकदम एक जगह में या फिर ऐसे सीधा पोजीशन में खड़ा रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। what we do, we can sit, we can sleep, lie down, है कि नहीं। we can move, we can run, we can jump, we can do different kinds of tasks. plants ऐसा नहीं कर सकते, है कि नहीं। plants क्या होता है? plants they have to stand through the entire year. so obviously क्या होता है? उन लोग का जो ये पोजीशन है, ये जो सीधा अगर है ना एक जगह में वहां पे स्टैंड कर रहे हैं, तो those tissues have to support. so वो सपोर्ट करने लायक टिश्यूज क्या होना पड़ेगा? दे हैव टू बी इन लार्ज क्वांटिटी। व्हाई लार्ज क्वांटिटी? बिकॉज दे हैव टू सपोर्ट दैट पोजीशन ऑफ द प्लांट फॉर द एंटायर ईयर, ईयर्स आफ्टर ईयर्स, है कि नहीं। समझ में आ रहा है? मतलब वो जो अपराइट पोजीशन है प्लांट्स का, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा? अगर वहां पे टिश्यूज नहीं ज्यादा नहीं होगा, तो थोड़ा सा टिश्यूज में ज्यादा लोड पड़ेगा, ऑटोमेटिक क्या होगा? प्लांट बेंड हो जाएगा, है कि नहीं। प्लांट बेंड हो जाएगा। हाँ, ओके, सो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स को देखो, इतना सारा सेल्स तो होगा नहीं। सो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स मेक यूज ऑफ देयर डेड सेल्स। प्लांट्स का जो डेड सेल्स होता है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग का डेड सेल्स अगर आता है तो ऑब्वियसली क्या होता है? तुम्हारा हम लोग का बॉडी में जैसे स्किन कहीं पे जल गया तुम्हारा, तो स्किन कहीं पे जल गया तो क्या होगा? वहां पे ऊपर में देखना थोड़ी देर बाद, या फिर यू गॉट हर्ट एट सम प्लेस, सो ऑटोमेटिकली होगा तुम्हारा वहां पे एक ब्रूज आ जाएगा। तो ब्रूज में देखना क्या होगा? ब्रूज सूखने लगेगा। सूखने के बाद वो सेपरेट हो जाएगा बॉडी से। यस और नो? ब्राउन कलर को जो लेयर पे पड़ जाता है ना थोड़ी दिन बाद, देखा है कि नहीं। चोट वोट लगा है किसी को कभी भी?
हाँ सर। सो उसमें क्या होता है, हम लोग के बॉडी से क्या करते हैं, हम लोग का बॉडी से वो सेपरेट हो जाता है, डेड सेल सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो ब्राउन कलर के तो ऊपर में एकदम एक हार्ड एक लेयर पड़ जाता है ना स्किन के ऊपर, उसके नीचे नया स्किन फॉर्म होता है। सो दैट अपर स्किन इज नथिंग बट द ब्राउन कलर जो लेयर पड़ जाता है, सूख जाता है जो चीज, तो दोज आर नथिंग बट डेड सेल्स, ठीक है। बॉडी क्या करते हैं, उसको डिस्कार्ड करते हैं, बट प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स डेड सेल्स को काम में लगाते हैं, बिकॉज दैट देखो प्लांट सेल में एक चीज सेम रहेगा, दैट इज सेल वॉल। तो सेल वॉल बहुत स्ट्रांग होता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब एक सेल डैमेज हो जाता है या फिर एक सेल डेड हो जाता है, तो दोज डेड सेल्स एक्ट लाइक दे बिकम वेरी हार्ड, ठीक है, वो हार्ड हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आउटर कवरिंग में, प्लांट्स का जो आउटर कवरिंग में है वहां पे क्या होता है, उसका एक लेयर फॉर्म कर देते हैं प्लांट्स। सो प्लांट्स अपने बॉडी के आउटसाइड में एक लेयर फॉर्म करते हैं, दैट लेयर इज फॉर्म बाय व्हाट, द डेड सेल्स। जैसे तुम लोगों ने देखा ना, बड़ा बड़ा जो ट्रीज होता है, बड़ा बड़ा ट्रीज में देखना बाहर की तरफ ब्राउन कलर का एक लेयर होता है, देखा है ना, इन बिग ट्रीज। हाँ। तो those brown colored surface, hard surfaces which you see on the outside, those are nothing but the dead cells, ठीक है। डेड सेल का लेयर एक होता है, तो दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल एज वेल एज प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द ट्रीज, ठीक है। सबको समझ में आया? हाँ। यस सर। ओके, सो ये था हम लोगों का प्लांट्स के बारे में। एनिमल्स को ये चीज नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एनिमल्स कैन सिट डाउन, एनिमल्स कैन lie down, animals can sleep, है कि नहीं? So animals का क्या होता है, animals on the other hand have to move around, they are not static, they are not stationary, ठीक है। they have to search for food, they have to search for shelter, they have to search for mates, तो automatically क्या हो जाता है, they have to consume more energy। यहाँ पे देखो एनर्जी का भी बात आता है, फूड रिक्वायरमेंट ज्यादा है, प्लांट से ज्यादा एनिमल्स का फूड रिक्वायरमेंट है, क्यों? बिकॉज मूवमेंट के लिए एनर्जी स्पेंड करना पड़ता है कि नहीं? सो एज कम, तो सपोर्टिव टिश्यूज ज्यादा नहीं चाहिए एनिमल्स में, थोड़ा सा होने से हो जाएगा, बट व्हाट इज मोर रिक्वायर्ड इज द एनर्जी। सो फूड इंटेक ज्यादा चाहिए। सो तुम्हें इसलिए हम लोग जो कंज्यूमर्स है ना, हम लोग का बॉडी इतना कैपेबल नहीं है कि इतना खाना बना सके हम लोग खुद के बॉडी के यूज के लिए। प्लांट्स की तरह नहीं, प्लांट्स को एनर्जी कम चाहिए, हम लोगों को एनर्जी ज्यादा चाहिए, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ। सो हम लोग का बॉडी में क्या होता है, बॉडी में जितना मतलब एज कम्पेयर टू प्लांट्स, हम लोग के बॉडी में डेड सेल्स अगर होता है तो डेड सेल्स क्या होता है, डिस्कार्ड हो जाता है, अनलाइक प्लांट्स, ठीक है। बट हम लोग का बॉडी में क्या होता है, ज्यादातर टिश्यूज क्या होता है, वो दोस्त टिश्यूज आर लिविंग, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में आउटर मोस्ट में क्या होता है, डेड सेल्स होता है, और इनर मोस्ट में तुम्हारा इनसाइड में क्या होता है, तुम्हारा लिविंग सेल्स होता है। एनिमल्स में अलग है, एलिमेंट्स में क्या होता है, तुम्हारा फुल बॉडी इज मेड अप ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल्स, मतलब ऑलमोस्ट बोल सकते हो 98% ऑफ द टिश्यूज आर लिविंग, आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। क्लियर? ठीक है। हाँ। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा एक डिफरेंस। और एक डिफरेंस क्या है, ग्रोथ पैटर्न। ट्रीज देखो, ट्रीज एक प्लांट का बहुत हाइट हो सकता है, दे कैन रीच अप टू ऑलमोस्ट 100 फीट तक जा सकता है कि नहीं? 100, तुम्हारा 80 फीट 100 फीट जैसा होता है ना, बड़ा बड़ा ट्रीज होता है। एनिमल्स इतना ऊंचा नहीं जाता है। द टॉलेस्ट एनिमल दैट यू कैन सी इज द जिराफ। लैंड एनिमल का बात करो अगर जिराफ होगा, या फिर अगर सी एनिमल का बात करो इट्स व्हेल। सो इन सबको देखने के बाद तुम बोल सकते हो ट्रीज के साइज का तो नहीं होता ना, है कि नहीं? ट्रीज का हाइट और उसका हाइट सेम होता है? नहीं होता है। यस और नो? तो ग्रोथ पैटर्न एक इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज ग्रोथ क्या होता है, प्लांट टाइप, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट के बेसिस पे वो ग्रोथ फिक्स्ड एक हाइट तक पहुंच पाता है, ठीक है। सो प्लांट्स कैन ग्रो
अप टू ए सर्टेन लिमिट इन द स्पेसिफिक रीजन, ठीक है। जैसे बड़ा बड़ा ट्रीज होता है ऑब्वियसली वो बहुत ऊपर तक जाता है, बट जो छोटा बड़ा प्लांट्स होता है दे कैन रीच अप टू ए सर्टेन हाइट, ठीक है। सो एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स अलग है। एनिमल्स फॉर एग्जांपल ह्यूमंस को देख लो, कोई वर्ल्ड के कोई भी कोना में जाओ, ह्यूमंस का एक पर्टिकुलर हाइट है, उतना तक ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम हाइट कितना है, 7 फीट, है कि नहीं। 7 फीट भी बहुत अनकॉमन है, नॉर्मल इज 5 फीट टू 7 फीट, इतना एक नॉर्मल रेंज होता है। ये 7 तो बहुत ऊंचा है। सो प्लांट्स को देखो, प्लांट्स 100 फीट तक जा सकता है, एनिमल्स इतना ऊपर तक नहीं जा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एक जिराफ का भी अगर तुम देखो, जिराफ का भी एक पर्टिकुलर हाइट तक ही जा पाएगा, है कि नहीं, बिकॉज उसका एक स्पीशीज का एक रेस्ट्रिक्शन है। यस और नो, समझ में आ रहा है? हाँ, तो स्पीशीज का जो रेस्ट्रिक्शन है, स्पीशीज का रेस्ट्रिक्शन के लिए क्या होगा, दे कैन रीच अप टू दैट मच अमाउंट ऑफ हाइट। प्लांट्स के केस में भी वही है, बट प्लांट्स कैन ग्रो टू ए वेरी हाई, वेरी टॉल हाइट, ठीक है। उन लोग का ग्रोथ अलग टाइप का होता है, उन लोग का ब्रेथ कम होता है, एनिमल्स का ब्रेथ अलग हो सकता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइप। सो वहां पे क्या होता है, प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स कैन ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। ऐसा भी प्लांट्स होता है जो अपने पूरा जीवन, क्या होता है, उन लोग का टिश्यूज, नया नया टिश्यूज फॉर्म होता रहता है, ठीक है। मतलब डैमेज के कारण नहीं, ग्रोथ के कारण। सो देयर आर सर्टेन प्लांट्स विच कैन ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। एनिमल्स में नहीं होता है ऐसा। देखा है कभी एनिमल, एक एनिमल देखा है कि बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, ऐसा देखा है? नहीं होता है ना। उसका एक पर्टिकुलर एज तक वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा उसका ग्रोथ, है कि नहीं। प्लांट्स में ऐसा नहीं है। प्लांट्स बहुत बहुत सारा प्लांट्स होता है, क्या मतलब ऑलमोस्ट तुम बोल सकते हो 40-50% ऑफ द प्लांट्स कैन ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, ठीक है, बिकॉज दे ग्रो वेरी स्लोली। समझ में आ रहा है? हाँ, तो वही। सो तुम्हारा जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है, डिवाइडिंग कैपेसिटी मतलब द प्रोसेस ऑफ डिविजन सो दैट सेल्स कैन ग्रो इनटू टिश्यूज, ठीक है। अल्टीमेट टिश्यूज, नया नया टिश्यूज फॉर्म होगा, मतलब ही क्या, सेल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो नया नया टिश्यूज फॉर्म होगा, तो टिश्यू फॉर्मेशन के लिए क्या यूज करते हैं, सेलुलर डिवीजन यूज करते हैं, है कि नहीं। समझ में आ रहा है? तो जो सेलुलर डिवीजन का प्रोसेस है, सेलुलर डिवीजन का जो प्रोसेस है, सो सेलुलर डिवीजन का जो प्रोसेस है, उसके लिए क्या होगा, तुम्हारा जो ग्रोथ है वो बढ़ेगा, बिकॉज टिश्यूज आर एक्चुअली फॉर्म बाय सेलुलर डिवीजन। तो टिश्यूज में क्या क्या होता है, सेल्स होता है। तो अगर सेल्स बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली टिश्यूज एक नया टिश्यू फॉर्म होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, वही। सो प्लांट टिश्यूज को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो तुम, ग्रोइंग या और परमानेंट, ठीक है। एक है ग्रोइंग टाइप, जब ग्रो करता रहता है, एक टिश्यू होता है जो ग्रो करता रहता है, उसको मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं, ठीक है। और एक है तुम्हारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो होता है वो फिक्स रहता है, एक बार टिश्यू फॉर्म हो गया उसके बाद वो फिर से डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड करके फिर से वो नया एक टिश्यू फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। सो प्लांट्स में ये दो टाइप का टिश्यूज होता है, दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैन ग्रो थ्रू आउट द लाइफ टाइम बिकॉज ऑफ दोस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, या फिर ग्रोइंग टिश्यूज बोल सकते हो, ठीक है। एनिमल्स में अलग होता है। एनिमल्स में क्या होता है, एक ही टाइप का टिश्यू होता है, वहां पे क्या होता है, तुम्हारा यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग टाइप का कोई टिश्यूज नहीं होता है। नॉर्मल जो टिश्यूज होता है दे कैन एक्सपांड और दे कैन ग्रो अप टू ए सर्टेन पॉइंट, ठीक है। ऐसा नहीं कि टिश्यूज बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स में क्या होता है, ग्रोथ यूनिफॉर्म होता है। प्लांट्स में ग्रोथ यूनिफॉर्म नहीं होता है, बिकॉज इनिशियल ईयर्स में देखो प्लांट का सोचो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, उसके बाद सोचो थोड़ा टाइम अगर हो गया, सोचो 10 साल हो गया, 10 साल के बाद क्या करेगा, बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, है कि नहीं। समझ में आ रहा है? सो नॉन यूनिफॉर्म टाइप का ग्रोथ है प्लांट्स में, बट एनिमल्स में यूनिफॉर्म है, बिकॉज ऐसा कोई
डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग, मतलब तुम्हारा ऐसा टाइप का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है एनिमल टिश्यूज में, बट प्लांट टिश्यूज में ऐसा है। ओके, समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ हाँ रहा है? सो ये था तुम्हारा और एक डिफरेंस। नेक्स्ट देखो तुम्हारा जो ऑर्गन सिस्टम्स होता है, ठीक है, मतलब तुम जो कोई भी एक मतलब बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्लांट ले लो, बहुत सा एक कॉम्प्लिकेटेड प्लांट ले लो जो वहाँ पे मतलब इट्स अ वेरी लार्ज प्लांट, उसके बहुत सारा प्रोसेस चल रहा है। सो इफ यू कंसिडर इवन दैट कॉम्प्लेक्स प्लांट, उसका बॉडी में जो प्रोसेस चल रहा है, उसका बॉडी में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उससे भी ज्यादा एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स तुम्हारा एक सिंपल सा मल्टीसेलुलर एनिमल ले लो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक एनिमल ले लो, एक सिंपल सा एनिमल में भी उस हाईली कॉम्प्लिकेटेड प्लांट से भी ज्यादा स्पेशलाइज्ड और लोकलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम्स हो, है कि नहीं? सो फॉर इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि तुम्हारा एक नॉर्मल सिंपल सा एनिमल में भी एक कॉम्प्लिकेटेड प्लांट से भी तुम्हारा ज्यादा स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स अवेलेबल होता है। समझ में आ रहा है? सो इसके बेस पे मैं क्या बता सकता हूँ, इसके बेस पे हम लोग बोल सकते हैं कि तुम्हारा an animal is far more complex and far more specialized than most complex plants found on earth। समझ में आ रहा है? जितने हाँ बाकियों को समझ में आ रहा है? काव्य समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऋषिकेश, नवोदीप समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ सर। सो इसी चीज को मैं टेबुलर फॉर्म में लिखा दूंगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है। सो ये था इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। सो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस, ठीक है। इसको मैं फंडामेंटल डिफरेंस क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज जितना एक ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज्यादा उसमें तुम्हारा जो लेवल ऑफ लोकलाइजेशन है, लोकलाइजेशन मतलब जो ग्रुपिंग है, उतना ज्यादा ग्रुपिंग मिलेगा तुम्हें, अलग अलग टाइप का टिश्यूज मिलेगा। सो इसी पॉइंट के बेस में बोल सकता हूँ कि जितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्लांट हो उसमें सोचो तुम्हारा पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ तुम्हारा सोचो देयर आर n नंबर ऑफ tissues, different types of tissues found in a complex plant, highly complex plant। एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स में उस n नंबर से भी ज्यादा हो। वाई? बिकॉज एनिमल्स हैव फार मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, फार मोर कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो दैट इज वाई स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज मच कॉम्प्लिकेटेड इन केस ऑफ एनिमल्स देन प्लांट्स। ओके, सो इसी चीज को हम लोग बोल सकते हैं कि बिकॉज इतना सारा बॉडी में हम लोग का अगर इतना सारा टिश्यूज है, मतलब इतना सारा अलग टाइप का प्रोसेस चल रहा है, सो ऑब्वियसली द मोर नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस द मोर एनर्जी दैट यू रिक्वायर। बिकॉज हर एक फंक्शन कैरी आउट करने के लिए क्या होता है? वी रिक्वायर एनर्जी, है कि नहीं? सो हर एक एनर्जी तुम्हारा यूटिलाइज करने के लिए क्या होगा, मतलब हर एक प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए, हर एक फंक्शन स्पेशलाइज्ड फंक्शन कैरी आउट करने के लिए तुम्हारा ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा। सो एनिमल्स रिक्वायर मोर एनर्जी देन प्लांट्स, दैट इज वाई एनिमल्स का खुद का बॉडी इतना एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। दैट इज वाई यू हैव टू सर्वाइव ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फूड, वेयर प्लांट्स आर लेस कॉम्प्लेक्स देन एनिमल्स एंड वो लोग मूव भी नहीं करते, उसका उन लोगों का ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। दैट इज वाई दे कैन मेक देयर ओन फूड। समझ में आया? हाँ सो
how plant and animal tissues are different. Not how, why. ठीक है, why plant and animal tissues are different. एक तो पता चल गया, हाँ डिफरेंट होता है, ऑब्वियसली तुम लोगों ने भी बोला था डिफरेंट होता है. सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट. क्या होगा? फर्स्ट मैं पॉइंट वाइज दिखा रहा हूँ. दीज आर द रीजंस. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट रीजन जो हम लोगों ने पढ़ा था? लेट अस राइट दैट इन शॉर्ट. पहला था तुम्हारा सेडेंट्री मूवमेंट. ठीक है, सेडेंट्री जो पोजीशन होता है, सेडेंट्री एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट. ठीक है, सेडेंट्री मतलब पता है ना, फिक्स्ड होता है. ठीक है, सो सेडेंट्री का मतलब है फिक्स्ड और स्टेशनरी. तो प्लांट्स आर सेडेंट्री इन नेचर while animals have यहाँ पे एक अच्छा वर्ड ही दिया है तुम लोग का बुक में, एक्टिव लोकोमोशन. ठीक है, लोकोमोशन मतलब लोकेशन मूवमेंट. ठीक है, लोकेशनल मूवमेंट मतलब लोकेशन शिफ्ट करने वाला मोशन. ऐसा नहीं कि मोशन एक ही जगह में, मतलब मोशन हो रहा है मतलब मूव कर रहे हो एक ही जगह में. ऐसा ना है तो हाथ चेंज कर रहे हैं, ऐसा पैर हिला रहे हैं, ऐसा नहीं. तुम्हारा लोकेशन भी चेंज कर रहा है, इसको लोकोमोशन बोला जाता है. ठीक है, सो प्लांट्स आर सेडेंटरी इन नेचर व्हाइल एनिमल्स हैव एक्टिव लोकोमोशन. तो इसके कारण क्या होता है? इसके कारण तुम्हारा क्या बोल सकता हूं? सो आई कैन से ड्यू टू दिस plants have more what? Supportive tissues than animals. या फिर have नहीं, require. have ही लिख सकता हूँ. So due to this plants have more supportive tissues than animals. Also due to this, so और एक रीजन है यहाँ पे, क्या होगा? Animals require more energy than what? Plants. Okay, समझ में आया? तो ये पहला वाला रीजन. What was the second reason? The second reason was based on तो हाँ ये हाँ ठीक है, ये हो गया. तो सेकंड रीजन क्या था? और एक डिफरेंस है पैटर्न, ग्रोथ पैटर्न. ठीक है, सो ग्रोथ पैटर्न के बारे में क्या बोल सकता हूँ? ग्रोथ पैटर्न is different in plants and animals. In plants, there are two types of tissues. एक है तुम्हारा परमानेंट टिश्यू एंड
और एक क्या है, ग्रोइंग टिश्यू. Due to this growing tissue, it is growing tissues, plants can grow throughout their lifetime. ठीक है. समझते हैं. In animals, there is no such differentiation of tissues based on growth. So they show uniform growth patterns. समझ में आया? Is it clear? नंबर 3 पॉइंट क्या होगा? Yes. A simple multicellular animal is far more complex than the most complex plants in terms of localization and specialization of tissues. So sorry, not tissues, organs. ठीक है. So a simple multicellular animal is far more complex than most complex plants in terms of localization and specialization of organs and organ systems. ठीक है. So ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है तुम्हारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, माने एनिमल में क्या होता है, एनिमल में तुम्हारा दे हैव टू this results in much higher number of distinct types of tissues in animals. ठीक है. तो काउंट भी ज्यादा होता है. ओके. सो इसी कारण तुम्हारा ये these are the three main reasons. ओके. समझ में आया? बहुत सिंपल तरीके से लिखा के दिया है. So you can use this also. So these are the reasons why plant and animal tissues are different. तो डिफरेंट होने का रीजन क्या है? ये तीन. समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ. सो ये था हम लोगों का क्यों अलग है. तो यहाँ पे पूछा था आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप. सो एक्चुअली आंसर क्या है? नो. ठीक है. सो और रीजन क्या है? दीज आर द थ्री रीजंस. ओके. सो एनिमल्स और प्लांट बॉडीज क्या होता है?
उन लोग का जो कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर होता है, ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हुआ, तो प्लांट्स आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर, एनिमल्स आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उन लोगों का बॉडी में क्या होगा, टिश्यूज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज मल्टी सेलुलर अगर है तो वो ग्रुप्स ऑफ, मतलब वो सेल्स को ग्रुप करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, देयर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, मैंने यहाँ पे आंसर में लिखा दिया था क्यों चाहिए। ठीक है, these are the two reasons why cells are grouped into tissues, है कि नहीं। सो इसी चीज को देखते हुए हम लोग अभी कुछ कुछ टिश्यूज को स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एक वर्ड है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? द ग्रोइंग टिश्यूज, है कि नहीं। सो प्लांट्स में जो टिश्यूज ग्रो करते हैं दोज आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, है कि नहीं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे कौन सा टिश्यू ग्रो करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे जो बल्ब के ऊपर में जो ग्रीन पोर्शन होता है वो ग्रो करेगा, आउटर कवरिंग तो ग्रो नहीं करेगा, है कि नहीं। ऑनियंस में क्या होता है, ऑनियंस में क्या आउटर कवरिंग ग्रो करता है क्या? हाँ, करता है। नहीं। आउटर कवरिंग ग्रो नहीं कर, क्यों नहीं करता है? बिकॉज आउटर कवरिंग तुम्हारा प्रोटेक्टिव कवरिंग के हिसाब से काम करता है, तो दोस आर नथिंग बट परमानेंट टिश्यूज, ओके। बट बल्ब का ऊपर में जो ऊपर वाला जो पोर्शन वहां पे देखना, और रूट्स के तरफ वो क्या करता है, द रूट्स एंड द अपर बल्ब के जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन क्या करेगा, ये पोर्शन ग्रो कर सकते हैं। क्यों ग्रो कर सकते हैं? बिकॉज दे कैन फॉर्म द प्लांट, है कि नहीं। प्लांट का जो ऊपर वाला पार्ट है, जो स्टेम है, तो स्टेम वाला पार्ट हो जाता है वो, ठीक है। तो दैट स्टेम कैन एक्सटेंड अपवर्ड्स, ओके। सो रूट्स भी ग्रो करते हैं। क्यों रूट्स ग्रो करना पड़ता है? बिकॉज रूट्स अगर ग्रो नहीं करेंगे तो पानी को, मतलब हाउ कैन दे गो inside the soil more, ठीक है। they have to go inside the soil more and more in order to find water and minerals, ठीक है। सिमिलरली बल्ब के ऊपर से क्यों वो स्टेम वाला पार्ट एक्सटेंड होता है? बिकॉज जितना ऊपर में जाएगा उतना लाइट एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो ऑनियन का जो एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो वहां पे क्या है, जो बल्ब के ऊपर से जो एक्सपांशन होता है, दैट इज दोस आर ड्यू टू द ग्रोइंग टिश्यूज दैट और द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। सिमिलरली रूट्स में भी, रूट्स अगर ग्रो कर रहे, देख रहे हो कि रूट्स पहले का दिन इतना था, छोटा सा हाइट में था, कुछ दिन बाद और थोड़ा स्प्रेड हो गया और थोड़ा बड़ा हो गया। सो दैट इज द रीजन सो ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइडिंग। समझ में आ रहा है? हाँ। बाकियों को काफी समझ में आया? Yes, sir. ओके, ऋषिकेश। Yes, sir. हाँ सर। ओके, सो समझ में तो है कौन सा वाला ग्रोइंग होता है, कौन सा वाला तुम्हारा परमानेंट होता है। परमानेंट वो होता है जो एक पॉइंट के बाद बंद हो जाता है, उसका ग्रोथ नहीं चाहिए और, ठीक है। वो मतलब उसको तुम एक ब्रिक की तरह ऐड कर दो, बस हो गया, वो वहीं पे ही रह जाए, उसका काम वहां तक ही है, टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द प्लांट। बट ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। व्हाई? बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अगर मतलब मल्टीप्लाई होगा, वो डिवाइड करके अगर मल्टीप्लाई होगा, वन टिश्यूज गेट डिवाइडेड इनटू टू टिश्यूज, those two tissues will further divide into more tissues, so automatically क्या होगा, those tissues are nothing but मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होता है? ग्रोइंग टिश्यूज होता है, ठीक है। तो ग्रोइंग टिश्यूज अलग अलग प्लांट्स के केस में अलग अलग पार्ट्स में पाया जाता है। जो पार्ट्स ग्रो करने, मतलब ग्रो करना चाहिए, जो पार्ट्स ग्रो करता है, तो उन सब में क्या होता है, तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है। समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ। हाँ सर। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है, यहाँ पे बोला है 2 जार में, ग्लास जार में पानी रखने के लिए, एक में क्या करना, टेक 2 ऑनियन बल्ब्स एंड प्लेस 1 ऑन ईच जार। सो ऑब्जर्व करने के लिए बोला है, ठीक है। मतलब
हर हर दिन बोला है कि जार 2 में जो है, जार ऑब्जर्व करने के लिए तुम कैसे ऑब्जर्व करोगे, जार 2 में जो ऑनियन है हर एक दिन उसका 1 सेंटीमीटर से काट दोगे, रूट जो ग्रो कर रहा है रूट वो काट दोगे, बट इसका नहीं काटोगे, जार 1 वाला नहीं काटोगे। सो आफ्टर सोचो 5 days व्हाट विल ऑब्जर्व, विल ऑब्जर्व दैट इसका इतना तक ही रह गया है, क्यों, तुमने काटा था, बट इसका यहाँ तक पड़ गया है कि नहीं, थोड़ा यहाँ तक आ जाएगा। सो व्हाई इज दैट हैपनिंग, बिकॉज द टिश्यूज इन द रूट्स, रूट्स में जो टिश्यूज है वो क्या कर रहा है, दे आर डिवाइडिंग एंड ग्रोइंग, ठीक है, दे आर डिवाइडिंग, बिकॉज देखो वो प्लांट, वो बल्ब क्या करेगा, वाटर एब्सॉर्ब करेगा, वाटर का लेवल थोड़ा नीचे जाएगा। सो थोड़ा और नीचे जाने के लिए क्या करेगा, थोड़ा सा वाटर इवेपोरेट भी होगा। सो इन ऑर्डर टू रीच द वाटर विच इज स्लाइटली बिलो, उसका जो लेवल नीचे हो गया है, तो उसको पहुंचने के लिए क्या करेगा, दिस ऑनियन विल ट्राई टू एक्सपांड इट्स रूट्स, है कि नहीं। सो रूट एक्सपांशन के लिए क्या होगा, तो रूट एक्सपांशन के लिए तुम्हारा, इफ यू कंपेयर इट, इफ यू मेजर द लेंथ ऑफ द रूट्स, तो ऑटोमेटिकली जार 1 का डे 5 में रूट का लेंथ बहुत ज्यादा होगा, बट जार 2 का सेम रह जाएगा। क्यों सेम रह जाएगा, बिकॉज एवरी डे यू आर कटिंग बाय 1 सेंटीमीटर, है कि नहीं, एक एक करके काट रहे हो, समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन दिया, which of the two onions has longer roots, obviously the onion in the jar 1 will have longer roots, yes or no। so तुम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो रीजन क्या है, ऑब्वियसली तुम्हारा उसका ग्रोथ ज्यादा था, ठीक है, मतलब उसको हम लोगों ने काट नहीं दिया था, so that is the reason why their growth continued। Similarly number 2 में देखो, do the roots continue growing even after we have removed their tips, obviously yes, because रूट्स का अगर टिप, मतलब वहाँ पे अगर कोई सामने वाला पार्ट डैमेज भी हो जाता है, मतलब जो पीछे की तरफ जो टिश्यूज है, ऑल दोस टिश्यूज विल कंटिन्यू टू ग्रो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ। तो कभी कभार क्या होता है, तुम्हारा टिश्यूज ग्रो करना बंद भी कर सकते हैं, बिकॉज देखो ऑनियन का टिश्यूज का बात अगर मैं करूंगा तो वहां पे क्या हो सकता है, ग्रोथ बंद हो सकता है, बिकॉज अगर तुमने टिश्यू का जो सामने वाला पोर्शन में क्या होता है, एक्टिव मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रहता है, ठीक है, एक्टिव इन द सेंस उसका ग्रो करने का मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है, मतलब जो चांस होता है या फिर तुम्हारा जो प्रोपोर्शन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द टिश्यूज ऑन द बैक विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बल्ब, ठीक है। सो वहां पे क्या होता है, तुम्हारा फॉरवर्ड ग्रोथ होता है यहाँ पे। तो फॉरवर्ड ग्रोथ कहाँ पे होता है, ये सामने वाला पोजीशन में होता है। सो जार 2 में जो ऑनियंस है उसको काटने के बाद हो सकता है कि उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, सो ग्रोथ जो हम लोग देखा है थोड़ी देर पहले, इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि रूट्स में ग्रोथ देखा गया है, ठीक है। सिमिलरली रूट्स का बात क्या है, यहाँ पे देखना, ऐसा अगर पानी में रख दो कि ये थोड़ी दिन बाद यहाँ से भी निकलेगा, ऊपर से भी वो जो बल्ब है वो एक्सटेंड करेगा, है कि नहीं, ग्रो करेगा ऊपर से। सो कुछ कुछ सर्टेन सेक्शंस में देखा गया है ग्रोथ को, इस साइड में नहीं देखा है, बल्ब का बॉडी में नहीं देखा गया है, ठीक है, ये जो बाकी वाला पोर्शन है यहाँ पे नहीं दिखा गया है, क्यों, बिकॉज वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नहीं है, ठीक है, मतलब वो सर्टेन लेवल तक ग्रो करके बस खत्म, वहां पे इंडिविजुअल टिश्यूज डिवाइड करके ग्रो नहीं करते। सो we can have seen that the growth of plants occurs only in certain specific regions, है कि नहीं, कोई भी प्लांट ले लो, once the plant starts growing you will be able to observe growth of plants in certain sections only, ठीक है। so ये क्यों होता है, because this is because the dividing tissue also known as मेरिस्टेमेटिक tissues are located only at this point। तो जहां जहां ग्रो कर रहा है प्लांट्स का, जहां जहां ग्रोथ हो रहा है उस पॉइंट्स में क्या है, उस पॉइंट्स में उस जगह में तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का प्रेजेंस है, समझ में आ रहा है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का अलग अलग जगह में, मतलब बेस्ड ऑन द पोजीशंस दे हैव क्लासिफाइड इनटू एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। अभी आ जाएगा तो हम लोग स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म्स में आ जाएंगे, मतलब जो साइंटिफिक वर्ड्स है उसमें आएंगे। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होता है, अलग अलग रीजन्स में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 रीजन्स दिखाया बल्ब में, दिस इज वन रीजन, है कि नहीं, वेयर द बल्ब कैन ग्रो, ये और एक रीजन क्या है, रूट्स की तरफ।
द रूट्स कैन ऑल्सो ग्रो, और द बल्ब का जो स्टेम है वो भी ग्रो कर सकता है कि नहीं? सो दीज आर द 2 पॉइंट्स वेयर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर अवेलेबल. यस और नो? दीज आर द 2 रीजन्स. समझ में आ रहा है सबको? हाँ. बाकियों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के क्या देखा गया? ऋषिकेश, नवोदीप, समझ में आया? Yes, sir. Sir. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होता है? दे आर द ग्रोथ टिश्यूज. तो ऑब्वियसली ग्रोइंग टिश्यूज क्या कहाँ पे कुछ कुछ सेक्शन में पाया जाता है प्लांट्स में. सो बेस्ड ऑन द पोजीशन, बेस्ड ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, उनको कैटेगराइज किया जा सकता है बेस्ड ओनली बेस्ड ऑफ द रीजन. ठीक है, कौन सा जगह में है, जैसे स्टेम में है या फिर रूट्स में है या फिर तुम्हारा लीव्स की, तुम्हारा जो बॉडी है वहां पे है या फिर लीव्स के ऊपर है. सो बेस्ड ऑन दोस दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलर. ठीक है. सो यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ पॉइंट्स. तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्लांट टिश्यूज. ओके, पहला टाइप क्या है? द फर्स्ट टाइप इज स्पेलिंग ठीक है, स्टेमेटिक. ओके, स्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक tissues. So we can say these are the plant tissues that are found in the growing regions of the plant. बोल सकता हूँ? The growth of plants, the growth of different parts of a plant is due to the division of these tissues at the specific regions. ठीक है, समझ में आया? So based on the regions in the plant, where these tissues are found, they are classified into 3 types. So based on the region, दो 3 टाइप का होता है. तुम्हारा क्या होता है? एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलर. ठीक है, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलर. ठीक है, समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ, sir.
हाँ काव्यिक समझ में आया? काव्यिक, ऋषिकेश? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो जब भी कभी न्यू सेल्स, जैसे टिश्यूज अल्टीमेटली ग्रो कैसे स्टार्ट करेगा? टिश्यूज में क्या होता है, ग्रुप, एक नया ग्रुप फॉर्म करने के लिए देयर हैज टू स्टार्ट विद द ग्रोथ ऑफ सेल्स, है कि नहीं? सो टिश्यूज जब डिवाइड करते हैं अल्टीमेटली एट द कोर सेलुलर डिवीजन हैपेंस। तो सेलुलर डिवीजन होने से क्या होगा, बट वो डिवीजन एक ग्रुप में होता है। सो जब नया सेल्स प्रोड्यूस, तो मेरिस्टेम क्या करता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, इसको मेरिस्टेम भी बोला जाता है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या करते हैं, नया सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू टिश्यू। सो इनिशियली क्या होता है, वो एकदम मेरिस्टेम की तरह ही होता है। तो मेरिस्टेम में जो जैसा टाइप का सेल्स होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है, इनिशियली आर लाइक द स्टेम सेल्स ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ। बट जब वो लोग बड़े होते हैं, मतलब व्हेन द सेल्स ग्रो, व्हेन द मैच्योर, their characteristics slowly change and they become differentiated as components of other tissues। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक टिश्यू से तुम्हारा और एक टिश्यू फॉर्म हो सकता है, ठीक है, मतलब और एक टिश्यू, मतलब दूसरा एक टिश्यू का पार्ट हो सकता है, ठीक है, दूसरा एक कोई इसे ऑर्गन का पार्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे सोचो कोई एग्जांपल, कोई एक ऑर्गन का टिश्यू डैमेज हो गया, तो उसका नेबरिंग में और एक टाइप का टिश्यू है। सो व्हाट दैट टिश्यू कैन डू, इट कैन फॉर्म इट्स ओन काइंड ऑफ टिश्यू एंड उसके साथ अटैच कर दे सकता है, ठीक है। सो दूसरा टाइप का टिश्यू को के साथ अगर अटैच हो गया, सो जब वो ग्रो करेगा, इट विल इनहेरिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अदर काइंड ऑफ टिश्यू। समझ में आ रहा है? सो जब ग्रो करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो फॉर्म करते हैं सेल्स, दो सेल्स कैन फॉर्म इनटू ए डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। समझ में आ रहा है? सो दे कैन बिकम components of other tissues, they can become रिप्लेसमेंट फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ टिश्यू, ठीक है। तो ऐसा टाइप का हो सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ सो यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है, एपिकल जो देखा था हम लोगों ने, तीन टाइप देखा था, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। सो एपिकल क्या होता है, एपिकल एकदम टिप में होता है। तो एकदम प्लांट का जो एकदम स्टेम होता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक ऑनियन बल्ब अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ, यहाँ पे मैं अगर एक ऑनियन बल्ब ड्रॉ करूँ, सोचो ऐसा टाइप का है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो तुम्हारा ऐसा टाइप का स्टेम फॉर्म होगा ना, ऐसा फॉर्म होता है ना स्टेम, ऐसा फॉर्म होता है कि नहीं, बोलो। तो जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। एपिकल क्या होता है, एपिकल जो होता है तुम्हारा, वो यूजुअली प्लांट का जो एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन होता है वहां पे मतलब रहता है, और वो जो टिश्यूज फॉर्म करता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, सिमिलरली यहाँ पे जो होगा वो होगा तुम्हारा इंटर कैलरी। इंटर कैलरी में क्या होगा, इंटर कैलरी क्या किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इंटर कैलरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टेम्स। स्टेम सुना है ना, स्टेम? होता है ना, कभी पेड़ से तुमने स्टेम काट दिया, नेक्स्ट महीना जाके देखो फिर से और दूसरा वाला स्टेम उठ गया उसी जगह से, फिर उसका सामने किसी जगह से, है कि नहीं? वहां पे लीव्स ग्रो करेंगे, तो लीव्स ग्रो करना, उसके बाद स्टेम ग्रो करना फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द प्लांट, तो ऑल दोस थिंग्स आर डन बाय द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, है कि नहीं? मतलब तो जो स्टेम फॉर्मेशन होता है, स्टेम फॉर्मेशन के लिए ये काम में आता है। एपिकल जो होता है वो किसके लिए काम में आता है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर increasing the, so apical increase the height।
बायोलॉजी बहुत लॉजिकल है, अगर लॉजिकली समझने जाओ तो बहुत इजी है। और जो लास्ट में होगा, लास्ट में क्या है, लैटरल। लैटरल में क्या है, स्टेम ग्रोथ होता है। स्टेम ग्रोथ इन द सेंस तुम्हारा जो, सॉरी नॉट स्टेम, ये ब्रांच फॉर्मेशन है, ये ब्रांच फॉर्मेशन के लिए। और अगर स्टेम का ग्रोथ बढ़ाना है, मतलब सोचो तुम्हारा प्लांट का जो स्टेम है वो उसको थिक बनाना है, सो यहाँ पे होता है लैटरल, ठीक है। इनसाइड में क्या होता है, लैटरल होता है। समझ में आ रहा है? सो यू विल फाइंड लैटरल यहाँ पे मिलेगा। सो लैटरल जो तुम्हारा वो है, लैटरल तुम्हारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ दैट, उसका काम है तुम्हारा टू इंक्रीज द गर्थ बोल सकते हो, ठीक है, या फिर तुम्हारा द थिकनेस ऑफ द मेन स्टेम। समझ में? तो सिर्फ इंक्रीज करना नहीं, उसको रिपेयर करना, उसको मतलब हमारा हॉरिजॉन्टली ग्रोथ के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर? हाँ Yes, sir. यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है तो ओवरऑल समझ में आया। तो लैटरल क्या होता है, लैटरल इज प्रेजेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकली होता है। और इंटरकैलरी और एपिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टली होता है। So apical main meristem is present at the growing tips of the tips। देखो टिप्स में रहता है सिर्फ, ठीक है। स्टेम्स में भी होता है, रूट्स में भी होता है, रूट्स में भी होता है, ऐसा नहीं कि स्टेम्स में होता है ऊपर में। सो स्टेम्स में होता है, रूट्स में होता है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड, ठीक है। सो थोड़ी देर पहले तो मैंने वही बताया यहाँ पे। सो इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट, अगर ऊपर में होगा और अगर यहाँ पे होगा, सो यहाँ पे भी तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे भी एपिकल रहता है कि नहीं। सो एपिकल से क्या होगा, तुम्हारा ये ऐसे ग्रो करे। समझ में आया? हाँ, तो गर्थ, गर्थ का बारे में थोड़ी देर पहले लिखा था, गर्थ एक वर्ड यूज किया था, थिकनेस और गर्थ बोल सकते हैं यहाँ पे, थिकनेस और गर्थ। तो मेन स्टेम क्या है, पेन स्टेम हम लोग का ये दिस वन। सो प्लांट का जो थिकनेस है वो कौन मतलब इंक्रीज करता है, ड्यू टू लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो उसको कैम्बियम भी बोला जाता है और एक नाम है। सो समझ में आया, काम समझ में आया सबका? हाँ और इंटर कैलोरी का काम क्या है, इंटर कैलोरी का काम मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि तुम्हारा नोड्स में होता है। नोड्स होता है ना, नोड मतलब क्या, ब्रांचेस, ठीक है। तो ब्रांचेस जहां जहां होगा तुम्हारा, सोचो यहाँ पे ऐसा एक स्ट्रीम है, यहाँ पे ऐसा लीव्स है, सो यहाँ पे तुम्हारा इंटर कैलोरी मिलेगा। सोचो यहाँ पे प्लांट का बॉडी है, मेन प्लांट का, सो यहाँ पे तुमको इंटर कैलोरी मिलेगा। तो समझ में आ रहा है? तो जहां जहां ब्रांच फॉर्मेशन हो रहा है, जहां जहां नोड्स है, उनको नोड भी कहा जाता है। सो ब्रांच फॉर्मेशन और नोड फॉर्मेशन भी बोल सकते हो, ब्रांच और नोड। सो ब्रांच और नोड फॉर्मेशन, ठीक है। ठीक है, समझ में? हाँ ओके। तो since meristematic tissues are very active, are the growing cells, so they have to be very active. क्यों? Because they have to constantly divide and form new cells and new tissues. So उनका क्या होता है, they have dense cytoplasm। उन लोग का साइटोप्लाज्म बहुत dense होता है। क्यों? साइटोप्लाज्म जितना dense होगा उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स साइटोप्लाज्म में घुल मिल जा सकता है, that the cells can utilize, है कि नहीं। सो सेलुलोज वॉल्स थिन होता है। क्यों थिन होता है? ताकि वो इजीली डिवाइड हो सके। और उनका एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, मतलब न्यूक्लियस पूरा प्रोमिनेंट होता है। बिकॉज वो न्यूक्लियस अगर प्रोमिनेंट नहीं होगा तो वो डिवाइड करने के वक्त क्या होगा, न्यूक्लियस दो अलग अलग टिश्यूज में न्यूक्लियस को डिवाइड नहीं कर पाए। सो दैट इज वाई दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई एंड दे लैक वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्यों कम होता है? बिकॉज वैक्यूल्स बहुत स्पेस खा लेते हैं। सो वैक्यूल्स के जगह में क्या होता है, उन लोग का साइटोप्लाज्म का कंटेंट बेस ज्यादा होता है, वैक्यूल्स बहुत कम होता है।
ठीक है। तो वैक्यूल्स क्यों कम होता है? बिकॉज वैक्यूल्स आर नथिंग बट यूज फॉर स्टोरिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, बट वहां पे तो स्टोर करने का कोई फायदा नहीं है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का काम क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का काम है कि सेल मल्टीप्लाई करना, मतलब टिश्यूज ग्रो करना। सो टिश्यू ग्रो के लिए तुमको परमानेंटली कुछ स्टोर करके रखने का जरूरत नहीं है कि नहीं? बिकॉज वैक्यूल्स में क्या किया जाता है? परमानेंट स्टोर, इट दे आर स्टोर्ड एज सेक्स, है कि नहीं? समझ में आया? सो यहाँ पे देखो, इसलिए बोल रहा है कैन यू एंड वी थिंक व्हाई दे वुड लैक वैक्यूल्स, व्हाई दे डू नॉट हैव वैक्यूल्स? बिकॉज वैक्यूल्स क्यों जरूरत चाहिए? बिकॉज सो दैट द सेल या फिर जो टिश्यू है वो ज्यादातर देर तक अपने खुद के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके। बट यहाँ पे तो खुद के फॉर्म में वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो उसका काम ही है टू ग्रो, टू डिवाइड एंड मेक फॉर्म न्यू टिश्यूज, है कि नहीं? तो इसलिए क्या किया जाता है? वैक्यूल्स नहीं होता उसमें। समझ में आया क्यों वैक्यूल्स नहीं होता है? इज इट क्लियर? हाँ। बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. नवोदय ऋषिकेश? हाँ सर। यस सर। सो आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो ऑल्सो, कल भी स्टार्ट कंटिन्यू कराऊंगा। तो कल के क्लास में मैं इस यहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे मैं इसका डेफिनेशन दे दूंगा और मैं एस्टिमेट टिश्यूज का प्रॉपर्टीज लिखा दूंगा। ओके, सो विल स्टडी प्लांट टिश्यूज, मोर प्लांट टिश्यूज टुमारो। सो बाय, थैंक यू। Bye, sir. Thank you. Thank you. सर Bye. ओके, एवरीवन कैन लीव। कापिक का कुछ थैंक डाउट यू है? सर। कापिक तुम्हारा डाउट था? हाँ सर, मैथ सर।